कि जब सपन नाग का बेरहमी से पिटाई हो रहा था तो किन्हीं का इशारा से हो रहा था। माने मासस के जो नेता पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, तो इस तरह से अगर एक जनप्रतिनिधि और उनका कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित मुखिया जो जनता से चुन के हम लोग आए हैं मुखिया ले, या फिर हम लोग विधायक हैं जिला परिषद, उनके साथ इस तरह से बेरहमी से पिटना, ये बहुत इस क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। लगातार कुछ दिनों से देख रहे हैं, ये चुनाव विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2019 में जब विधानसभा चुनाव ये हारे, उसके बाद से ये बौखला गए हैं और इस क्षेत्र में निरसा विधानसभा में एक भय का, आतंक का माहौल फैलाना चाह रहे हैं। इसका सूचना हम प्रशासन को दे चुके हैं, ग्रामीण एसपी को दिए हैं, एसडीओ को दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं, सबको दे दिए हैं कि ये इसका इमीडिएट इसको अरेस्ट कीजिए और इसको कड़ी से कड़ी सजा का मांग करते हैं। अगर ये लोग का अरेस्ट नहीं करता है, ये लोग पर कानूनी कार्रवाई नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ इस क्षेत्र निरसा विधानसभा से जितना मुखिया है, हमारे जिला परिषद हैं और तमाम हम विधायक खुद हैं और हमारे एमपी साहब भी रहेंगे, सब मिल के और इस अन्याय का प्रतिवाद करेंगे। जो यहाँ अन्याय ये लोग मासस मतलब आतंक फैला रहा है कि देखो, डर फैला रहा है कि हम हैं और हम कोई नहीं है, हमसे डरो और हमारे पीछे पीछे चलो। ये निरसा विधानसभा है, 2019 में जवाब दिया है, 24 के लिए भी तैयार रहिए। और ईसीएल को भी हम सावधान कर रहे हैं। ईसीएल जो मुकमा के जीएम साहब हैं, ये सूचना रामजी यादव का सूचना हम सीएमडी साहब, ईसीएल सीएमडी साहब को भी फोन के माध्यम से दिए हैं। ईसीएल को भी बोलेंगे और जिला प्रशासन को भी बोलेंगे कि जल्द से जल्द इसको अरेस्ट कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा का मांग करते हैं, और नहीं तो हम लोग पुरजोर आंदोलन हम लोग करेंगे और इसका जितना भी मतलब कुछ क्षति होगा तो प्रशासन का होगा। मासस के जो पूर्व विधायक है अरूप चटर्जी, वही तो सब कुछ करा रहे हैं। जब उनका मालिक माथा ही बोल रहे हैं कि जाओ करो, जाओ मारो, जाओ आतंक फैलाओ, जाओ डराओ, जाओ धमकाओ, जाओ मार के करो, तो कार्यकर्ता लोग कर रहा है। घर में बांध के पीटना मारना, तो ये कहाँ का न्याय है। इसलिए हम फिर प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे जो अपराधी तत्व का आदमी है, क्योंकि ये लोग पहले भी बहुत कुछ किए हैं, अभी भी इस तरह से कर रहे हैं। इसे निरसा विधानसभा का जनता शांतिप्रिय जनता है और भयभीत करने का काम ना करे, और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करें। एक जनप्रतिनिधि के पति के साथ ऐसी अमानवीय घटना, और बड़ा विचित्र बात है कि एक दल विशेष के कार्यकर्ता के द्वारा अगवा किया जाता है बंदूक के नोक पर, और उसी दल विशेष के कार्यालय, दल विशेष के ही एक चौधरी जो भी व्यक्ति है, जांच का विषय है, वीडियो परिचित है, उसको सुपुर्द किया जाता है। सुनने में आया है कि वो कार्यालय सरकारी कार्यालय है, सरकारी पैसे से बना हुआ वो सामुदायिक भवन है, जिसको कार्यालय के तौर पर वहाँ उपयोग किया जा रहा है, दल विशेष के कार्यालय में। वहाँ पे लाठी से, डंडे से, गरम चाय फेंक करके इस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है। वजह पैसे का लेन देन का कोई मामला है, लेकिन लेन और देन में वो दल विशेष के कोई लोग नहीं थे, न वो देने वाले थे न वो लेने वाले। ये पुलिसिंग का अधिकार उनको किसने दिया? शिकायत पुलिस में होनी चाहिए थी। जिस व्यक्ति से लेन देन का मामला है, वो व्यक्ति एक दल विशेष के कार्यालय में जाकर शिकायत क्यों करता है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। उस दल विशेष के कार्यकर्ता जो किडनैपिंग करता है, उसका ईसीएल में हाजिरी बना होता है, यानी कि ये सारा चीज साजिशन किया गया, इसकी तैयारी पहले से हो रही थी। इस सारी चीजों का अगर जांच होगा, ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है और इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा। और मजेदार चीज, एक घटना होने के बाद इसको कवर अप करने के लिए किसी जानू बावरी के द्वारा छेड़खानी का और SC/ST का केस करवाया। एक पत्रकार के साथ भी यही घटना हुआ है, इसके पहले पूर्व में भी। ये आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि जिस पत्रकार के संग मारपीट करने वाला व्यक्ति, उसी के डिफेंस में जानू बावरी ने फिर केस किया था इसके थ्रू। यानी घटना करो और घटना को कवर अप करने के लिए पहले से एलिबाई तैयार, केस करने वाला तैयार, ईसीएल के द्वारा सहयोग, ईसीएल हाजिरी बना देता है
आप जाओ घटना करो, हम आपको बचाने के लिए खड़े हैं। जानूबावरी खड़ी है आपको काउंटर केस करने के लिए ताकि समझौता हो सके। ये सारी चीज़ों का एक एक चीज का प्रशासन जांच करे और अगर सही तरीके से जांच और सही कार्रवाई होती है तो ठीक, वरना आज पूरे दिरसा के ग्रामीणों में एक उबाल है, उसको हवा देने का काम प्रशासन करता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे हम, लेकिन जनहित के भावना को भी प्रशासन ध्यान में रखे और इस केस को पूर्णतः जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करें। कि विरोध हो रहा है या जो भी चर्चाएं हो रही है तो ये तो वायरल हो चुका है, लोगों के भी दिमाग में भी है कि क्या घटना हुआ है। और घटना के वक्त जो इसकी मुखिया के द्वारा मुझे खबर दिया गया तो डीपीओ सर को हमने बताया और 2 मिनट के अंदर पंचायत प्रभारी वहां पहुंचता है और सपन नाग को बचा के निकलता है। 2 दिन के अंदर अपराधी जेल में होंगे, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। और जिस तरह का घटना हुआ है निश्चित तौर पर यह निंदनीय है और इस पर राजनीति रोटी सेकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं तो हम तो पूरा इस केस को जान रहे, हैंडल किया है, हम तो राजनीति लाभ ले सकते थे। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है जो भी भाजपा के नेता या बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, पीड़ित को न्याय दिलाने, पीड़ित के लिए नहीं सोच रहे हैं, अपना राजनीति लाभ लेने के लिए सोच रहे हैं। तो हम लोग ऐसा राजनीति नहीं करते हैं। और रही बात कि प्रशासन की तरफ से, तो ये हम लोग को पूरा आश्वासन मिल चुका है कि एक एक अपराधी को जो वीडियो में नजर आ रहा है, एक एक अपराधी को चिन्हित किया जाएगा और उसको कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। तो इससे ज्यादा और हम लोग को क्या आश्वासन चाहिए। घटना घटा है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, तो हम लोग को यही चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग इसका चाहते हैं कि घटना का कार्रवाई अच्छी से हो और हम लोग इसमें किसी भी तरह का राजनीति रोटी सेकने का काम नहीं करेंगे। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जात नहीं होता है। सपन नाग जो है आज करीबन 4 साल से मेरा दोस्ती हुआ था। वो मेरा दुकान में आता था, जाता था, बैठता था, उठता था। उसी बीच हमको कुछ मैंने दिखाता था जो हम रेलवे में नौकरी करते हैं ये। उसी बीच हमसे दोस्ती भी हुआ और हमको कुछ दिन के अंदर में वो हमको ऑफर कर दिया जो हम रेलवे में नौकरी करते हैं, जीएम कोटा में 2-3 तो पद खाली है, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है तो तुम बोल सकता है। इसी बीच हमने भी उसका झांसा में आके मेरा 2 भगना और 1 साला को उसमें सम्मिलित किए, जिसमें उसका मोटा मोटी प्रक्रिया में हमसे वो मोटा मोटी 6,60,000 लगभग पैसा लिया है। पैसा एक बार में नहीं लिया है, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम से, तो कभी मेडिकल के नाम से, तो कभी और अलग प्रक्रिया का नाम से पैसा लिया है। इसमें ये पैसा लेते लेते करीबन वो 1 साल लगा दिया। 6 अक्टूबर 2021 से शुरू करके 10 जुलाई 2022 तक वो हमसे पैसा लिया और 11 जुलाई को हम लोग का ज्वाइनिंग का डेट था। जब ज्वाइनिंग का डेट आया तो वो आनाकानी करने लगा। हम लोग भी कहीं ना कहीं समझ गए जो ये हम लोग को झांसा देके पैसा निकाल लिया। हम लोग एक तो निरसा थाना में एक तो आवेदन दिए हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। अगर ये पैसा हम लोग को नहीं मिलता है 2-3 दिन का अंदर में, तो हम लोग अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे। ये जो घटना है, जो मुखिया पति सपन नाग के साथ जो घटा है, ये काफ़ी निंदनीय घटना है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। इससे समाज में अस्थिरता का भाव आता है और मैम प्रशासन से बिल्कुल कहेंगे कि जो इसका उचित हो उसका जांच करते हुए उस पर कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो।